हेलो दोस्तों, एमजेड टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक 18 इंच एग्जॉस्ट फैन जो कि अक्सर कमरों में लगाया जाता है, जो कि अंदर की गर्म हवा बाहर की ओर फेंक देता है। तो ये दोस्तों साइज़ में बड़ा होता है और जो रसोई में लगे हुए होते हैं या किचन में लगे हुए होते हैं उनसे ये काफ़ी बड़ा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको कैसे रिवाइंड करते हैं ये जानेंगे और इसमें कौन सा वायर गेज यूज़ करते हैं उसको भी जानने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ से जल चुका है, यानी अब इसको काट लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेटर भी कितना मोटा होता है, यानी पूरा 1.5 इंच इसका साइज़ हो जाता है। तो अब दोस्तों चलिए इसे जल्दी से काट लेते हैं और इसका जो वायर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों वायर को मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, और 2 कॉइल इसकी मैंने रनिंग और स्टार्टिंग की निकाल कर काउंट कर ली हैं और साथ साथ इसका साइज़ भी ले लिया है, यानी रनिंग वाली कॉइल 42 इंच हो जाती है और स्टार्टिंग वाली कॉइल 34 इंच हो जाती है गोलाई में। और दोस्तों टर्न हो जाते हैं इसमें रनिंग में 60 और स्टार्टिंग में 85। तो यहाँ अब मैंने इसके जो पेपर हैं, यानी 24 स्लॉट इसकी जो कटे कटे खाने हैं उनको भी मैंने पेपर से फुल कर लिया है, यानी पेपर इसमें मैंने लगा लिया है। और अब बारी आ जाती है कॉइल बनाने की। तो दोस्तों यहाँ मैंने 4 कॉइल इसकी बना लिए हैं, जिसमें 60 टर्न 26 नंबर वायर से इसमें डाली गई हैं, यानी 26 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसमें 60 टन डाल ली हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका जान लेते हैं वाइंडिंग डेटा, यानी इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में रनिंग वाली 2 बार राउंड दिया जाएगा और 1 से 6 में कॉइल को 3 बार घुमाकर डाला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले हम कॉइल में 1 बार राउंड देते हैं और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करने के बाद इस तरह से दूसरा राउंड इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद इसमें ग्रीन पेपर शीट का एक टुकड़ा भी लगा लेते हैं, क्योंकि जहां हम 1 से 4 पिच को दो राउंड दे रहे हैं वहीं पर हमें स्टार्टिंग में आगे चलकर कॉइल का एक घुमाव इस पर देना होगा, यानी स्टार्टिंग वाला भी एक कॉइल का घुमाव इसमें आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा हम लगा लेते हैं ताकि कॉइल आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए। तो अब दोस्तों इस तरह से कॉइल को फुल फोल्ड कर लेने के बाद तीसरा राउंड भी हम 1 से 6 में दे देंगे और साथ साथ यहाँ पर हमें सफ़ेद पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा लेना है ताकि कोई भी वायर कॉइल से बाहर ना निकल पाए और किसी भी तरह का शॉक या बॉडी को अर्थ ना मिल पाए। और दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ थोड़ा वायर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कॉइल को 2 या 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल लेते हैं ताकि एक साथ डालने की बजाय इससे जल्दी डल जाती है और वक्त हमारा ख़राब होने से बच जाता है। तो इसलिए यहाँ आखिर वाला जो हमारा घुमाव होता है उसको हम 2 या 3 बार कॉइल करके डाल लेते हैं, तो इससे बहुत जल्दी कॉइल डल जाती है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक कॉइल पहली वाली हमारी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने इसको डाला है उसी तरह से बाकी की जो 3 और कॉइल हैं वो भी सेम टू सेम इसी तरह से
डाली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब उठा लेते हैं दूसरी कॉइल और उसको भी करते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ हमें इनर और आउटर को देखकर, यानी 1 से 3 कनेक्शन में इसको डाला जाएगा, ताकि कनेक्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएं। क्योंकि ये जॉइंट लेस कॉइल हैं, सारी की सारी कॉइल एक ही वायर से बनी हुई हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई जोड़ नहीं है। इसलिए इसके जो इनर और आउटर हैं वो भी देखकर चलना है, और साथ साथ ही कॉइल उल्टी ना डल जाए इसका भी ध्यान देना पड़ता है। यानी एक बार हम कॉइल को इस तरफ डालेंगे, इनर हमारा बाएं हाथ पे आ जाएगा, तो दूसरी कॉइल को जब हम डालेंगे तो इनर हमारा दाएं हाथ पर चला जाएगा और आउटर बाएं हाथ पर। इसी तरह से कॉइल को देखकर डालना होता है। यानी अगर कनेक्शन हमारे पलट जाएंगे तो फिर मोटर का घूमना नहीं हो पाएगा और मोटर जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों, ये हो जाता है इसका रनिंग कॉइल का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा। यानी इसमें रनिंग में डाली है 60 टन और 26 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया गया है। कॉइल साइज़ 42 इंच है और पिच 1 से 4 2 राउंड और 1 पिच है 3 राउंड। कैपेसिटर इसमें 4 से 6 एमएफडी तक आप लगा सकते हैं। यानी इसमें 6 एमएफडी तक भी आप कैपेसिटर को लगा सकते हैं और 4 का भी लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप 6 का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अब मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो और जो काम समझाने का है वो शॉर्ट वीडियो में भी समझाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी पूरी की पूरी वीडियो ही आपको दिखाई जाए। बात समझने की है, थोड़ी सी वीडियो में भी अगर समझ में आ जाता है तो समझ लिया जाता है, और अगर नहीं समझ में आता तो कितनी ही लंबी वीडियो बना दी जाए उसमें भी जल्दी से समझ में नहीं आता। तो इस तरह से दोस्तों, अब इतने मैं इसकी कॉइल कंप्लीट करता हूँ। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही सब्सक्राइब करने का और ना ही वीडियो को लाइक करने का। तो आप वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करा करें। और जो दोस्त मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर चाहते हैं कि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो बिना देरी किए हुए उनके पास तुरंत पहुंचे, तो साथ में बेल आइकन को भी, यानी जो घंटे वाला निशान है, उसको भी दबाएं। तो इससे दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत पहुंच जाएगी। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपनी मोटर पर, और जहां हमारी 3 कॉइल अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है और अब बची हुई लास्ट वाली रनिंग की कॉइल, उसको भी हमने उठा लिया है। और अब ठीक इसी तरह से जिस तरह से बाकी की ये तीनों कॉइल डाली गई हैं, सेम टू सेम उसी तरह से इसको भी इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। यानी 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 पिच में इसको 3 बार करके डाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
और साथ साथ यहाँ पर हम 1 से 4 में ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लगाना है और 1 से 6 में सफ़ेद पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर कॉइल को लॉक कर लेना है, ताकि कोई भी वायर ना ही बॉडी से टच हो और ना ही बाहर निकल कर आए। तो इससे दोस्तों परेशानी बढ़ जाती है, यानी अगर बॉडी भी अर्थ हो जाती है तो पंखा फूकने का ख़तरा हो जाता है और करंट भी लग सकता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ एक भी वायर बाहर ना निकल पाए, और ये भी देखें कि कोई वायर हमारा बॉडी से टच तो नहीं हो रहा। या जब आप सीरीज़ वायर में इसको चेक करेंगे, इसके जो लूप होती है उनको चेक करेंगे, साथ साथ बॉडी एक वायर इसकी लूप पर और एक वायर सीरीज़ का बॉडी पर टच करके भी देख लें कि कहीं पर कोई इसमें अर्थ तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी चारों कॉइल इसकी रनिंग वाली इंस्टॉल हो चुकी हैं और चारों की चारों कॉइल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों इसकी 2 लूप बाहर निकल कर आ चुकी हैं। अब चलिए इसमें दोस्तों लगा लेते हैं कॉटन टेप। तो ये देखिए इस तरह से इसमें कॉटन टेप लगा लेना होता है दोनों साइड, ताकि हमारी कॉइल इस पर दूसरी वाली टच ना हो। और ये दोस्तों इसमें मैंने 4 कॉइल स्टार्टिंग वाली भी बना ली है, जिसका साइज़ है 34 इंच गोलाई में। तो चलिए दोस्तों जहाँ पर हमारे ग्रीन वाला पेपर का टुकड़ा लगा हुआ है वहाँ पर हमें 1 राउंड इसका दे देना होगा। जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर शीट 1 से 4 में लगाया था, वहीं पर सबसे पहला कॉइल का राउंड इसमें वहीं पर देंगे, हरे हरे खानों पर। तो चलिए दोस्तों ये हो जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली डेटा, यानी 85 टन इसमें मैंने 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर से डाल लिया है और कॉइल साइज़ इसका 34 इंच है और पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। एक बार फिर बता देता हूँ, यानी ये 28 नंबर थे, इसमें 85 टन हमने डाल ली हैं और कॉइल का जो साइज़ है गोलाई में वो 34 इंच लिया गया है। और इसका जो वायर गेज है वो है 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर। तो यहाँ दोस्तों एक बार घुमाने के बाद अब हमें 1 से 6 में 3 राउंड इस कॉइल के दे देने होंगे। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसका वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ और जल्दी से कॉइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यानी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में हमें 3 राउंड इसमें स्टार्टिंग में देना होगा। वहाँ रनिंग में हमने 1 से 4 में 2 राउंड लिए थे और 1 से 6 में 3 राउंड, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड हमें देना होगा। तो चलिए अब ये कॉइल जिस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक इसी तरह से हमें बाकी की तीनों कॉइल को भी इसमें डाल लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें बाकी की 3 कॉइल भी डाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी चारों की चारों कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है और 2 लीड स्टार्टिंग वाली भी बाहर आ चुकी हैं। यानी अब हमारे पास 4 लूप इसकी हो जाती हैं और इस तरह से हमें 4 वायर ले लेने हैं टुकड़े। यहाँ आप देख सकते हैं 2 वायर मैंने ब्लू कलर के लिए हैं और 2 ब्लैक कलर के। तो जो ब्लू कलर है इसको मैं स्टार्टिंग में यूज़ करने वाला हूँ और ब्लैक वाला रनिंग में। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 लीड इसकी निकल कर आ चुकी है, यानी 2 ब्लू कलर की हो जाती हैं जो कि स्टार्टिंग में यूज़ होने वाली हैं और ठीक इसी तरह से ये 2 लीड ब्लैक कलर की हो जाती हैं जो कि रनिंग में यूज़ होने वाली हैं।
और साथ साथ ही दोस्तों इसकी सिलाई भी हो चुकी है, यानी अच्छे से सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसकी सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो इसे बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे वाली जो इसकी टब है या कवर है उसको मैंने इसमें लगा लिया है और जो 4 लीडें हैं वो उसकी इस होल में को बाहर निकाल ली हैं। तो चलिए अब इसको सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इस रूटर को इसके अंदर इस तरह से डाल लेते हैं और उसके बाद इसमें ऊपर से टब को लगा लेते हैं और कैप लगाने के बाद ये जो 4 होल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें एक एक बोल्ट लगा लेते हैं और इन बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेते हैं ताकि बॉडी में बिल्कुल भी लूजिंग ना रहे। इस तरह से एक एक करके चारों बोल्टों को अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसे कनेक्शन करने की। तो एक ब्लू और एक ब्लैक को किसी भी एक वायर को ले लेंगे और इस तरह से कॉमन बना लेंगे और जो बचे हुए 2 वायर हैं उनको एक एक करके कैपेसिटर पर लगा देंगे। यहाँ अगर इसके चक्कर उल्टे दिखाई देते हैं यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो यहाँ पर हमें कोई भी एक वायर बदल लेना होगा, तो ये इसके चक्कर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे चक्कर बिल्कुल सीधे आ चुके हैं, तो मुझे अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बदलना है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो ब्लेड है उसको लगा लेते हैं और उसको लगा लेने के बाद भी अच्छे से इसको चलाकर देख लेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं ले लेता हूँ अपना सीरीज़ वायर और आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूमना शुरू हो चुका है, यानी अभी ये सीरीज़ में ही घूम रहा है। अभी मैं आपको बल्ब भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा ये सीरीज़ में बल्ब भी ग्लो कर रहा है। अब इसको निकाल कर यहाँ डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त स्पीड इसकी आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक खुदा हाफिज़।